अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि वो ईश्वर निरंकार है, कण कण में समाया हुआ है, यानी ज़र्रे ज़र्रे में समाया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात, सबसे पहली जो हिदायत दी है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह सबका रब है। हम उस महाशक्ति को अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जानते पहचानते हैं। है वो एक महाशक्ति जो पूरी कायनात को, सृष्टि को चला रही है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान, इंडिया से। हमारे मरकज़ रूहानी इलाज यूट्यूब चैनल से रूहानी इलाज, जिन्नात, जादू, टोना, शैतान, इसका भी वीडियो आते हैं जो आप घर बैठे आसानी से अपनी परेशानियों का हल करते हैं। और काफ़ी लोग दुआ देते हैं और हमें बताते हैं कि हमने ये पढ़ा और इससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है, और कुछ मशवरा भी लेते हैं हमसे। और हमारे मरकज़ रूहानी इलाज यूट्यूब चैनल पर हम अपने तजुर्बे के मुताबिक जो जांची परखी जड़ी बूटियों की, जो घरेलू नुस्खे हैं, जो हमारे घर में आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, वो उन नुस्खों को हम हमारे चैनल पर बताते हैं, ताकि आपको दवा और दुआ दोनों ही चीज़ें इस चैनल पर मिलती रहें और आप इसी तरह हमें दुआ देते रहें। आज हम बात करेंगे औरतों का ज़्यादा परेशानी जो होती है औरतों को, वो होती है सफ़ेद परदर, लिकोरिया, सफ़ेद पानी, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसमें ऐसी कमज़ोरी, परेशानी आ जाती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। आज हम उसी का हल बताएंगे, कई नुस्खे बताएंगे आपको, और उसके मुताबिक आप उसको काम में लें। जो नुस्खा आपको पसंद आए, मैं एक ही वीडियो के अंदर कम वक्त में कई चीज़ें बताता हूँ, जिसको जो आसान लगे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कई नुस्खे बताऊँगा। पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, उनकी कम जानकारी की वजह से वो अपनी बीमारी को बढ़ा लेती हैं। लिकोरिया, सफ़ेद पानी, सफ़ेद परदर, ये जो बीमारी असल में बीमारी है नहीं है, ये हमारी थोड़ी सी नासमझी ना और अनजान होने की वजह से बढ़ जाती है बीमारी, बन जाती है बीमारी, जबकि ये बीमारी नहीं है। हल्का फुल्का आ जाना नई उम्र में तो नॉर्मल बात है। ये कोई इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। इसमें बीमारी को सही करने में और बीमारी आगे बढ़े नहीं और बीमारी शरीर में पैदा ना हो, इन सब के लिए हमें क्या क्या बातें ज़रूरी हैं वो मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको।
देखिए, वैद्य हकीम जो जड़ी बूटियों का इलाज करते हैं, उनका मानना है हमारा पेट सब बीमारियों की जड़ है, यानी सब बीमारियों की माँ है। सारी बीमारियाँ पेट से पैदा होती हैं। उसमें ये सफ़ेद परदर, लिकोरिया, सफ़ेद पानी भी उसकी एक वजह है। जिसके, अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जिसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, कई बार खुद को पता नहीं होता कि हमारे पेट में कीड़े हैं, लेकिन पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसको भी लिकोरिया, ये सफ़ेद पानी की शिकायत हो जाती है। और ऐसी औरत को, लड़की को खाया पिया नहीं लगता और शरीर कमज़ोर होता जाता है। तो इसमें पेट में कीड़े ना हों, इसका ख्याल रखें, या पेट के कीड़ों की दवा ले लेनी चाहिए। पेट के कीड़े निकलने के बाद भी ये बीमारी मिट जाती है। दूसरी चीज़ होती है, हमारा पेट साफ रहना चाहिए। पेट साफ से मतलब क्या होता है कि हम जब पेट साफ करने के लिए बैठें तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आसानी से पेट साफ होना चाहिए। जिसने इस चीज़ पे ध्यान दिया काफ़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो पेट साफ आसानी से होना चाहिए। अगर थोड़ी भी दिक्कत है तो पेट साफ की जो मुनासिब दवा है हमने बता रखी है, हमारे चैनल पर भी हैं, वो चीज़ें ले, पेट साफ सही से रहने लगेगा। उससे भी ये लिकोरिया, सफ़ेद पानी की शिकायत सुधार पे आ जाएगी। कीड़े नहीं होने चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। साफ़ सफाई से मतलब ये है, जो मैं तरीका बता दूं, फिटकड़ी को थोड़ा सा तवे पर फुला लें, उसको पीस लें और एक चुटकी पानी में डालकर उससे आप बाथरूम की जगह को अच्छी तरह से साफ़ करें। आपकी सफाई अच्छी तरह से पानी अंदर तलक डाल के अच्छी तरह से करें। फिटकड़ी के पहले फिटकड़ी को फुला लें तवे पर, उसको पीसकर उसके पानी से साफ़ करें, तो इन्फेक्शन जो होता है वो मिट जाता है। और इसके अलावा आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगे साफ़ सफाई का, वो आप अपना लें। एक चीज़ और है कि किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से आपके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, उससे भी सफ़ेद पानी, लिकोरिया, सफ़ेद परदर ये बन जाता है। शरीर में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन है तो उसका सुधार करें, इन्फेक्शन का इलाज करें, ये बीमारी अपने आप मिट जाएगी। तो जो चीज़ मैंने बताई है इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके ये लिकोरिया की बीमारी है तो इसमें लड़कियों के बच्चे भी होना मुश्किल हो जाता है, यानी बच्चे होते ही नहीं है, या होते हैं तो बहुत बीमार और बहुत मुश्किल से होते हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो ये ध्यान रखें, ये चीज़ कोई ज़्यादा परेशानी की नहीं है, लेकिन हमारी थोड़ी बेहतियाजी की वजह से ये बीमारी बड़ी बन जाती है और शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, कई बीमारियों से घिर जाता है। खैर, मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ। आप हमारा ये YouTube चैनल जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें। हम दवा और दुआ सब इसी चैनल पर बताते रहते हैं जो हमारे आजमुदा हैं, क्योंकि हमने 35 साल से ज़्यादा हो गया है हमें मरकज़ रूहानी इलाज का काम करते हुए। रूहानी इलाज करते हैं हम, तो हमारे तजुर्बे के मुताबिक जो जांची परखी चीज़ें हैं, दवा है, वो बताते हैं। और फिर भी अगर आप चाहें तो अपने कोई वैद्य हकीम से मशवरा लें तो कोई बुराई नहीं है।
लेकिन जांची परखी दवाएं हैं। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारे सभी वीडियो आपके पास आते रहे, जानकारी आपके पास आती रहे। ठीक है, मैं नुस्खा बता रहा हूँ। देखिए, हरा धनिया जो हम सब्जी में, दाल वगैरह में डालते हैं, तो हरा धनिया थोड़ा सा ले लें और काली मिर्च 5-6 ले लें और इनको कूट के हल्का सा और अच्छी तरह से पानी के अंदर उबालें, खूब अच्छी तरह से उबाल लें। 1 गिलास पानी में हरा धनिया और काली मिर्च डाल के और उसको अच्छी तरह से उबाल लें खूब। जब उबल जाए अच्छी तरह से खूब, तो उसके बाद उतार के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं और ये पानी हरे धनिए का, काली मिर्च और सेंधा नमक तीनों मिलाने के बाद ये पानी आप सुबह और शाम पिया करें। 1 गिलास पानी में सुबह उबालें और 1 गिलास पानी में शाम को उबालें। दोनों टाइम हरा धनिया, काली मिर्च उबालें और थोड़ा सेंधा नमक डालकर और उस पानी को पिया करें। इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। लेकिन जड़ी बूटियों की जो दवा होती है जड़ से बीमारी को मिटाती है, इसको 2-5 रोज़ लेकर देखना चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा नज़र आता है। एक टाइम में नहीं आता है। अच्छा, लेकिन ये भरोसेमंद बढ़िया दवा है, इसको काम में ले सकते हैं। मैं दूसरा नुस्खा भी बताता हूँ। चावल का पानी, जिसे चावल की मांड कहते हैं, अब आप जो भी कहते हैं, चावल जैसे उबालते हैं उसमें पानी जो निकलता है, तो चावल का पानी और उस पानी में काली मिर्च पीस के डाल लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें। तो इसको भी सुबह और शाम लेने से आपको घर में ही इसका इलाज कर लेंगे आप। 2 टाइम लेते रहे इसको। ये तो आसान नुस्खे हैं, तो आप इसको लेते रहें। और इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं, वो है मट्ठा यानी दही। तो इसमें ऐसा किया करें कि 4-5 अंजीर रात को भिगोएं, वो सुबह आप खा लिया करें और 4-5 अंजीर शाम को भिगोएं, सुबह भिगोएं, उसको शाम को खा लिया करें। 4-5 अंजीर सुबह, 4-5 अंजीर शाम को खाया करें। सुबह भिगोएं, उसको शाम को खा लें, शाम को भिगोएं, उसको सुबह खा लें। और ये दही इस्तेमाल करें। अब इसमें एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें, दही अगर आप गर्मी के दिन हैं, दही खाने से आपको नज़ला जुकाम नहीं हो सकता है, तो फिर आप दही काम में ले लें। दही और अंजीर से इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और अगर सर्दी या ठंडा मौसम है तो आप वो नुस्खा इस्तेमाल करें जो मौसम के मुताबिक आपके लिए मुफीद रहे। ऐसा नहीं है कि जितने नुस्खे बताएं सबको एक साथ काम में लें, नहीं, एक ही कोई भी नुस्खा, मैंने 3 नुस्खे बता दिए आपको। इन तीनों में से जो आपको आसान लगे वो एक नुस्खा आप काम में लें। मौसम का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें एक परहेज़ और है, वो ये है कि इसमें मीठा नुकसान करता है। आप जितना हो सके उतना मीठा कम से कम खाएं और पेट में कब्ज़ नहीं होने दें। ऐसा खाना खाया करें जब तक, ख़ास तौर से आपको बीमारी है, परेशानी है, तो हल्का खाना खाएं। हल्का खाने से मतलब ये भी नहीं है कि आप थूली दलिया ही खाने लग जाएं लगातार ही, नहीं। आप जो भी खाना खाते हैं, चावल खाएं या रोटी खाएं, उसको एक तो थोड़ा चबाकर खाएं, तसल्ली से खाएं। और दूसरा ये है कि अगर हम 2 रोटी खा रहे हैं तो उसमें 1.25 रोटी ही खा लें। और एक राज की बात इसमें यह है, ये हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
अब डॉक्टर भी बताने लगे। नबी ने तो 1400 साल पहले ही बता दी थी ये बात, लेकिन अब डॉक्टर भी कहते हैं खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। तो एक तो खाना तसल्ली से खाएं और थोड़ा कम खाएं ताकि आसानी से हज़म हो जाए। और खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद में आप पानी पिएं, इतने में खाना ठीक से हजम हो जाएगा। क्योंकि जिसके लिकोरिया परदर होता है, ये सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, उसको सही से खाना हजम होता नहीं है और उसको हल्का खाना ही मुनासिब रहता है। तो जितना हल्का खाना खाएंगे, थोड़ा कम खाना खाएंगे, तो आपको ये भी दवा की तरह काम करेगा। तो ये एहतियात बरतें। मैं समझता हूँ आपको जो मैंने बताई है, इस चीज़ पर आप अमल करके देखेंगे और फ़ायदा हो तो हमें भी दुआ में याद रखना। और हमारा ये यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, आप भी कर लें। बहुत लोगों ने कर लिया और सबकी दुआएं हमें भी मिल रही हैं। आपके पास भी आता रहेगा हमारा वीडियो दवा और दुआ का, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। और आप भी हमें दुआ में याद रखना। फिर कभी मिलेंगे आगे और किसी वीडियो में।